हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है काफ़ी डेज हो गए हैं और आपको ईवीएस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास मिल रही है। मुझे उम्मीद है आपसे कि आप इस क्लास का फ़ायदा उठा रहे होंगे और एंजॉय के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे। उसमें एक क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन करवाया था एंड देन बी टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड देन सी ट्रू फॉल्स। ये 3 क्वेश्चन करवा के गया था मैं प्रीवियस क्लास में। आज मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में आप काम कर लें, ताकि सुबह सुबह में आपका पूरा दिन फिर अच्छा जाता है। अगर पढ़ने के साथ साथ में काम कर लेते तो अच्छी बात रहती है। तो एक बार फिर वापस तैयार हो जाइए, आप बैठ जाइए नोटबुक पेन पेंसिल लेकर के पढ़ाई करने के लिए। तो मैं सीधा क्वेश्चन अब नंबर डी वाला क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले देखिए इधर क्वेश्चन डी, और क्वेश्चन डी हमारा कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। क्या है? FILL, फिल इन द ब्लैंक्स विथ CORRECT करेक्ट वर्ड्स। यानी कि सही शब्दों के साथ खाली जगह भरिए। आपको सही शब्द से खाली जगह भरनी है। उसमें अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले देखो वर्ड्स दे रखे हैं, 5 वर्ड्स दे रखे हैं। और 5 वर्ड्स में कौन कौन से दे रखे हैं वो देखो। लीवर दे रखा है, लीवर का मीन्स यकृत होता है। बाइल है, बाइल का मीन्स पित्त होता है। ब्रेन और हार्ट है, हार्ट का मीन्स हृदय और ब्रेन का मीन्स मस्तिष्क या दिमाग। और लास्ट वर्ड है आर्टरीज, और आर्टरीज आपको पता है हिंदी में उसको धमनियां कहते हैं, जो क्या करती है वो हार्ट से ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। तो हम फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ये फर्स्ट है खाली जगह कंट्रोल्स द बॉडी एक्टिविटीज। कंट्रोल्स द बॉडी एक्टिविटीज, कंट्रोल्स का मीन्स नियंत्रण करता है। बॉडी एक्टिविटीज यानी शरीर की सभी गतिविधियां या क्रियाओं। शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आपको पता है ब्रेन करता है। तो फर्स्ट खाली जगह में आएगा BRAIN। नाउ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक्स इज मेड ऑफ मसल्स, यानी कि मेड ऑफ मसल्स, इसका मीन्स मांसपेशियों का बना होता है। तो ये आप सबको पता है कि हार्ट बना हुआ होता मसल से। तो HEART, हार्ट इज मेड ऑफ मसल्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड। खाली जगह कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। फ्रॉम द हार्ट, हृदय से रक्त ले जाती है। तो आपको पता है आर्टरीज ले जाती है, ARTERIES। नाउ 4 नंबर ब्लैंक्स। लीवर सिक्रेट्स जूस, कौन से जूस को सिक्रेट करता है? तो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, BILE। नाउ 5 ब्लैंक्स। 5 इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन डी था वह क्वेश्चन डी यहाँ पर कंप्लीट होता है। और 5 खाली जगह हमने अच्छे तरीके से भर ली है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर ई। और क्वेश्चन नंबर ई कौन सा है? वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ई है SHORT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि छोटे जिसके उत्तर होते हैं उसके आपको आंसर देना है। उसमें बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। आपको डायरेक्टली आंसर ही लिखाऊंगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस बुक में से नोट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ द ब्रेन, यानी जो दिमाग या मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का जो दायां साइड है, दायां भाग है, उस दाएं भाग का फंक्शन क्या होता है ये लिखना है।
तो अलग अलग साइड्स का हमने फंक्शन लिखा था, जिसमें राइट साइड का फंक्शन था म्यूजिक, आर्ट एंड यूज ऑफ सिंबल्स। तो क्या लिखना है, द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज involved in MUSIC, music, art and controls use of symbols, SYMBOLS। ये फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, तो ये होता है राइट साइड पार्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ आवर हार्ट। हमारा जो हृदय होता है उस हृदय का साइज कैसा होता है। तो हमने हमारा हृदय का साइज पढ़ा था ना, फिस्ट जैसा, FIST, फिस्ट का मीन्स मुट्ठी होता है, उसके जैसा होता है आकार हमारे हृदय का। तो इसका आंसर क्या लिखना है, द हार्ट इज ऑलमोस्ट, द हार्ट इज ALMOST, ऑलमोस्ट का मीन्स होता है लगभग, और लगभग द साइज ऑफ आवर फिस्ट, द साइज ऑफ आवर फिस्ट, यानी हमारी जो मुट्ठी होती है, हमारी तो हृदय लगभग हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो यह आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट आंसर्स फर्स्ट व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी देखो बैक आ गया है, बैक शब्द आ गया, तो बैक का मीन्स होता है वापस ले जाना, यानी वापस कौन लेके जाती है रक्त को हृदय में। आपको पता है हमने यहाँ आर्टरीज पढ़ा था, आर्टरीज तो क्या करती है, हृदय से लेकर जाती है। आपको यहाँ पूछा है वापस कौन लाती है हृदय में, तो वापस कौन लाती है, तो वेन्स वापस लाती है। तो आपको आंसर में वेन्स लिखना है। तो वेन्स, ब्लड वेसल्स, वेन्स सीधा डायरेक्ट लिखना है कि वेन्स कैरी ब्लड, VEINS, वेन्स कैरी blood, veins carry blood back to the heart, back to the heart, back to the, वापस हृदय में कौन रक्त लेकर आती है, तो वेन्स लेकर के आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम क्या है, तो आपको पता है डायफ्राम, हमने जब लंग्स पढ़े थे तो लंग्स के नीचे जो एक बेस होता है वो बेस कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। तो आपको क्या लिखना है, द डायफ्राम इज द मसल्स बिलो द लंग्स दैट एक्सपेंड एंड रिलैक्सेस, इतना ही लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द डायफ्राम इज द मसल्स बिलो द लंग्स, द DIAPHRAGM, diaphragm is the muscle, is the MUSCLE। मसल का मीन्स एक मांसपेशी होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, एक मांसपेशी होता है बिलो द लंग्स, BELOW, बिलो द लंग्स। बिलो द लंग्स का मीन्स जो कि फेफड़ों के नीचे होता है, वह क्या है, तो वह लंग्स के नीचे जो होता है वो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि यह क्या कहता है, यह कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, कि बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। तो बाइल जूस का मीन्स क्या होता है, पीता रस होता है, और पीता रस क्या करता है आपको पता है, लीवर से सिक्रेट होता है, लीवर से सिक्रेट होता है जो कि डाइजेस्टिव में हेल्प करता है। तो आपको क्या लिखना है, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बाइल जूस JUICE, बाइल जूस क्या करता है, तो बाइल जूस करता है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, हेल्प्स इन
डाइजेशन ऑफ फीड्स, यानी फीड्स के पाचन में सहायता करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, फीड का जो पाचन होता है उस फीड के पाचन में सहायता करता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन किए हैं, लॉन्ग आंसर नहीं किए, शॉर्ट आंसर कर लिए हैं। अब पीछे कौन से क्वेश्चन आंसर बचते हैं, तो वो लॉन्ग आंसर बचते हैं। और लॉन्ग आंसर है वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लॉन्ग आंसर्स है। 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑर्गन। आप इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में क्या समझते हैं। व्हाट डज ब्रेन डू इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ब्रेन क्या करता है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय का क्या कार्य है। और लास्ट 4 नंबर का क्वेश्चन हाउ डज द स्टमक हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, कि स्टमक कैसे सहायता करता भोजन को पचाने में। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, हाउ डू लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग, यानी कि जो श्वसन में फेफड़े कैसे सहायता करते हैं। तो आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में मैं बात करता हूं तो आपको क्वेश्चन डी एंड ई करना है। मैं यहां लिख देता हूं आपका होमवर्क, और होमवर्क क्या है, क्वेश्चन डी एंड क्वेश्चन ई। डी में भी 1 to 5 ब्लैंक्स आपको करना है, और क्वेश्चन ई के अंदर भी आपको क्या करना है, जो 5 क्वेश्चन है उन 5 क्वेश्चन के आंसर करना है। तो मैं अब आपको यह कहना चाहूंगा कि आपने साथ साथ में यह काम कर लिया होगा। आपको पता है मैंने पहले भी आपको बताया था आप कैसे काम करें। जब भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में होता हूं तब आप स्क्रीनशॉट ले लें, और या तो रफ नोटबुक में उस समय नोट कर दें, या स्क्रीनशॉट खींच लें, या वीडियो को पॉज कर दें। यही आपके पास में ऑप्शन रहता है काम करने का। तो इस प्रकार से मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, आंसर करवाए, वो आंसर आपने कर लिए होंगे। और इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन एफ है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन है। कौन कौन से 5 क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और हमारी जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उस समय हम क्या करेंगे, उन 5 क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। तो ठीक है, अब मैं वापस लौटूंगा इसी समय हमारी कल की क्लास में। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपने काम कर लिया होगा, क्योंकि जल्दी ही आपकी नोटबुक भी चेक की जाएगी। हम नोटबुक चेक करने जा रहे हैं इधर उधर, जब भी हमारे पास में टाइम रहता है तो आपके पास में भी आएंगे। इसीलिए आप काम अपना पूरा रखें, क्योंकि हम कभी भी आपके पास आ सकते हैं नोटबुक चेक करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने काम कर लिया होगा। तब तक के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं आपको सुरक्षित रहे, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए चलता हूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।